डिफेंस के इलाके में एक घर में डकैती होती है और उसकी कुल मालियत जो है वो 19 करोड़ रुपए होती है। गन पॉइंट पे इनकी वालदा के रूम में ले जाते हैं। वहाँ से ये कोई 200 तोले के करीब सोना, इसके अलावा हीरे की अंगूठियाँ, कुछ कैश, घड़ियाँ बड़ी कीमती थी। टोटल कोई 19 करोड़ रुपए मालियत की वारदात बनती है। जो रकम होती थी वो हुंडी करा देते। ये अफगानिस्तान का गैंग था। इसका सरगना जो था वो बिलाल साबित नाम का जो मुलजिम था, और ये अफगानिस्तान से जो है वो डाकू लेके आता था। बिलाल साबित जो था ये 2024 में तकरीबन अपने 3 या 4 साथियों के साथ मारा गया था। जो क्रॉस फायरिंग के दौरान ये जाजे था, जाजे खान ये मेन मुलजिम था, ये मारा गया। उसमें फिर मेरी डीआईजी ऑपरेशन से बात हुई। उनका ये कहना था कि सबसे प्रायोरिटी हमारी यही है कि इनकी रिकवरी हो, और उम्मीद यही है कि आज रात तक पकड़े जाएंगे। देखिए ये 4 डाकू थे टोटल। इनमें जो ये जाजे खान था ये इनका हेड था। यही बंदे लेकर आता था अफगानिस्तान से, क्योंकि इसका पासपोर्ट वगैरह भी मिला अफगानिस्तान का। और बाकी जो 3 थे वो इसके साथ थे। ये खैबर पख्तूनख्वा के रास्ते आते हैं। ठीक है। और ये यहाँ पर रास्ते में वारदातें करते हुए आते हैं। या तो ये पिंडी टारगेट करते हैं, या इस्लामाबाद, या लाहौर, या गुजरात। अस्सलामु अलैकुम, डिजिटल बॉक्स के साथ मैं हूं मोहम्मद उस्मान। नाजरीन, रमजानुल मुबारक के महीने में भी डकैतों का अंधा राज। डिफेंस के इलाके में एक घर में डकैती होती है और उसकी कुल मालियत जो है वो 19 करोड़ रुपए होती है। पुलिस अपनी कार्रवाई करती है और रात गए एक डाकू को कैफरे किरदार तक पहुंचाती है, लेकिन अभी भी इसके दो और साथी जो हैं वो फरार हैं। अब पुलिस ने ये सारी कार्रवाई कैसे की, डकैतों ने किस तरह से अपनी सारी डकैती अंजाम दी, सब पर बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं सीनियर क्राइम एनालिस्ट नोमान शेख साहब। इनसे जानते हैं। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर ये बताएं कि ये डकैती जो है वो किस तरह से सर अंजाम दी गई? देखिए उस्मान, ये एक गैंग है जो कि अफगानी है। ये लोग गुज़िश्ता साल भी लाहौर आए थे। इन्होंने 3 के करीब वारदातें की थी, और वो भी डिफेंस के इलाके में की थी। इनका तरीक़ाकार ये था कि ये गुज़िश्ता साल जो इन्होंने वारदातें की थी, ये बाकायदा अपने साथ जैमर्स लेके आए थे। ये जब घर में दाखिल हुए, इन्होंने जैमर्स ऑन किए। वहाँ से ना तो कोई मोबाइल लोकेशन मिल सकी, ना ही कोई सीसीटीवी फुटेज मिल सकी थी। लेकिन इतना ये पता चला था कि इनकी ये सफ़ेद रंग की गाड़ी पे आए थे, जिसके बाद इनकी गाड़ी वगैरह जो है वो ट्रेस कर ली गई थी, लेकिन ये यहाँ से निकल गए हुए थे। ये अफगानिस्तान का गैंग था। इसका सरगना जो था वो बिलाल साबित नाम का जो मुलजिम था, और ये अफगानिस्तान से जो है वो डाकू लेके आता था। लाहौर ही नहीं, सिर्फ गुजरांवाला, इस्लामाबाद, पिंडी, जो शहर के पोश आप कह सकते हैं, मुल्क के जो शहर हैं वहाँ पर, उसके अलावा लाहौर के पोश इलाकों में ये वारदात करते थे। और इनका टारगेट जो था वो ज़्यादातर डिफेंस ही होता था। बिलाल साबित जो था ये 2024 में तकरीबन अपने 3 या 4 साथियों के साथ मारा गया था। उसके बाद इसको हैंडल करने लग पड़ा इनका जाजे नाम का जो है ना, जाजे नाम का एक मुलजिम था हेड, वो हेड करने लग पड़ा। वो अफगानिस्तान से यहाँ पर डाकुओं को लेकर आता था। ये घर में जाते थे, बड़ा वेपन यूज करते थे, इनके पास बड़ा असला मौजूद होता था। उससे ये अहले खाना को यरगमाल बनाते थे। ये जो डिफेंस में वारदात हुई 2 रोज कबल, ये भी इसी तरह की थी। आमिर सईद नाम के एक डेवलपर हैं जो कि सैरी करने गए हुए थे अपने घर वालों के साथ। सैरी करके ये जब वापस आते हैं तो इनका गार्ड जो है वो, ये गार्ड को कहते हैं कि पहले वालदा की व्हीलचेयर निकाल लो, ठीक है, उसके बाद जो है फिर तुम दरवाज़ा बंद करना। मीनवाइल वो डाकू गार्ड के पीछे पहुंच जाते हैं। ठीक है। ये जैसे ही वो व्हीलचेयर निकालता है, ये सारों को यरगमाल बनाते हैं। गन पॉइंट पे इनकी वालदा के रूम में ले जाते हैं। वहाँ से ये कोई 200 तोले के करीब सोना, इसके अलावा हीरे की अंगूठियाँ, कुछ कैश, घड़ियाँ बड़ी कीमती थी। टोटल कोई 19 करोड़ रुपए मालियत की वारदात बनती है। ये वहाँ से लेकर फरार हो जाते हैं। ठीक है। अब पुलिस इनका ताकुब करती है। डीआईजी ऑपरेशन फैसल कामरान जो है वो सिक्योरिटी हाईलाइट कर देते हैं। शहर की नाकाबंदी कर दी जाती है, लेकिन ये फिर भी शहर से निकल जाते हैं। ठीक है। उसके बाद पुलिस को ये यकीन था कि ये दोबारा वारदात करने जरूर आएंगे, क्योंकि जो इनका साबका रिकॉर्ड रहा है, ये चमन के इलाके से फरार होते थे वापस। यहाँ पर ये सोना वगैरह इधर उधर बेच के जो रकम होती थी वो हुंडी करा देते। ठीक है। हुंडी करवाने के बाद ये फरार हो जाते थे। ये गुज़िश्ता रात को, क्योंकि हर तरफ अलर्ट था, सेफ सिटी के कैमरों ने इसको डिडक्ट किया, इसी गाड़ी को। उन्होंने पुलिस को कॉल दी कि भाई सेफ सिटी के कैमरों में ये गाड़ी आ रही है और ये इंटरसेप्ट हो गई है। फिर इस पर मुकम्मल नज़र रखी गई। गजू मते के करीब जो SHO काना है आमिर शहजाद, वो और उनकी टीम ने इसको कॉर्डन करने की कोशिश की। इन्होंने फायरिंग की उस पर,
और जो क्रॉस फायरिंग के दौरान ये जजाई जो जाजे था, जी जाजे खान ये मेन मुलजिम था, ये मारा गया। ठीक है। इसके जो 3 साथी ये फरार हो गए। अब पुलिस जो है वो एसएसपी ऑपरेशन जो तौकीर नईम है, वो जो एसपी कैंट हैं, वो इन दोनों को चेस कर रहे हैं इस वक्त शहर से बाहर। पुलिस की टीमें इनके करीब मौजूद हैं। जो मेरी बात हुई जो आमिर सईद साहब थे जो मुद्दई थे, उनका ये कहना है जी बिल्कुल ये वही डाकू था जो मारा गया, क्योंकि इसने ही उन पर तशद्दुद भी किया था। और उसके बाद उनका ये कहना था मुझे तो असल अपनी टेंशन रिकवरी की है। उस पर फिर मेरी डीआईजी ऑपरेशन से बात हुई। उनका ये कहना था कि सबसे प्रायोरिटी हमारी यही है कि इनकी रिकवरी हो। और हमें पूरी उम्मीद है कि जिस तरह एक सीनियर पुलिस ऑफिसर एसएसपी जो तौकीर नईम साहब हैं ऑपरेशंस, वो खुद इसको हैंडल कर रहे हैं, खुद इसकी कमांड कर रहे हैं, तो इस वक्त उनको चेस कर रहे हैं। अभी ये बताना जो है वो मुनासिब नहीं कि वो कहाँ पर हैं, लेकिन वो इनको चेस कर रहे हैं और उम्मीद यही है कि आज रात तक पकड़े जाएंगे। अच्छा शेख साहब, ये जो तीनों डाकू थे ये एक साथ ही थे? देखिए ये 4 डाकू थे टोटल। ठीक है। इनमें जो ये जाजे खान था, ये इनका हेड था। यही बंदे लेकर आता था अफगानिस्तान से, क्योंकि इसका पासपोर्ट वगैरह भी मिला अफगानिस्तान का। और बाकी जो 3 थे वो इसके साथ थे। गुज़िश्ता रात जब मुकाबला हुआ, इनके पास 2 गाड़ियां थी, दोनों गाड़ियां इंटरसेप्ट हो गई थी। ठीक है। उसमें एक गाड़ी में जो है ये भी उतर कर दूसरी में शिफ्ट होने की कोशिश कर रहा था, फायरिंग करता हुआ। उसी दौरान ये मारा गया। इसमें एसएचओ जो आमिर शहजाद है वो महफूज रहे, उनका खैर बड़ी हिम्मत है, उनकी बहादुरी है। लेकिन 3 जो है ये, क्योंकि वो गजुमते का अगर आप सराउंडिंग देखें ना, ऐसा इलाका खुला जी, और वहां से फौरी तौर पर कसूर को भी रास्ता निकलता है। शहर के रिंग रोड पे पड़ जाए तो आप शहर से बाहर जा सकते हैं। तो वहां से वो फरार हुए हैं। लेकिन ये है कि सेफ सिटी के कैमरों की मदद से उनकी मॉनिटरिंग करते हुए पुलिस उनका ताक़ुब जारी रखे। ठीक है। शेख साहब ये बताएं कि कुछ रोज पहले देखा जा रहा था कि अफगान शहरी जो यहाँ पर रह रहे थे शहर में, उनके खिलाफ बड़ा ऑपरेशन किया जा रहा था, तो क्या उनमें ये लोग जो है वो मिले नहीं या ऑपरेशन पूरा नहीं हो सका था? देखिए उस्मान, जो यहाँ पर अफगानी है, गैर कानूनी तौर पर रह रहे, उनके खिलाफ तो बहुत बड़ा क्रैकडाउन हुआ है। उनमें से कई पकड़े भी गए हैं, कई जो है वो छुप छुप के रह रहे हैं। ये जो गैंग था ये हार्डन क्रिमिनल्स का गैंग है। ठीक है। इसके बारे में जो अब तक डिटेल्स आई हैं, ये खैबर पख्तूनख्वा के रास्ते आते हैं। ठीक है। और ये यहाँ पर रास्ते में वारदातें करते हुए आते हैं। या तो ये पिंडी टारगेट करते हैं, या इस्लामाबाद, या लाहौर, या गुजरांवाला। यानी मुस्तकिल एक जगह नहीं रहते। मुस्तकिल एक जगह नहीं रहते, ये वारदात करते हैं और उसी रात फरार हो जाते हैं। और फरार होने के बाद ये मुख्तलिफ जगह पे अपना सामान बेचते हैं, हुंडी के जरिए पैसा अफगानिस्तान भेजाते हैं। अब क्योंकि जिस तरह ज़रबुल हक ऑपरेशन चल रहा है, तो उसमें अफगानिस्तान का रास्ता बंद हुआ है। ठीक है। तो ये इनकी इतनी जल्दी वापसी नहीं हो सकी, तो इनकी कोशिश यही थी कि हम और पैसे इकट्ठे कर लें। ठीक है। उसी दौरान जो है पुलिस ने उन्हें फिर जो है वो एक तरह का घेरे में ले लिया। ठीक हो गया। यानी कि शेख साहब आज रात कोई अच्छी खबर आने की उम्मीद है? बहुत उम्मीद है। चलें शेख साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। जी नाजरीन, तो आपने सुना कि किस तरह से एक डाकू जो है वो तो अपने कैफरे किरदार तक पहुंच गया, और साथ साथ ही डीआईजी फैसल कामरान साहब और बाकी ऑफिसर्स की भी यही एफर्ट है कि रिकवरी जो है वो जल्द अज जल्द करवाई जाए। और आज रात जो है उम्मीद है कि जो बाकी डकैत हैं वो भी अपने कैफरे किरदार तक पहुंच जाएंगे। नाज़रीन, इस बारे में आपकी क्या राय है हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर आगाह करें। अपना बेहद ख्याल रखें, अपने मेज़बान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह करीम आपका हामी व नासिर।